आप लोगों को डिजास्टर्स के बारे में बताया था। हमने बताया था अचानक ही कुछ ऐसी घटना हो जाए जहां किसी एक क्षेत्र में रहने वाले और काम करने वाले लोगों को अचानक वहां से पलायन करना पड़े, किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो ऐसी घटना को हम डिजास्टर कहते हैं। यही बताया था ना। अच्छा, अब एक वर्ड और होता है डिजास्टर का ही सिनोनिम, डिजास्टर से ही मिलता जुलता, हजार्ड। अब उसके बारे में बताएंगे तो पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर आर रिलेटेड। हाँ, नेचुरल हजार्ड्स यानी प्राकृतिक मुसीबत है ना, आपदा, संकट, एंड डिजास्टर्स ये भी आपदा ही है, मुसीबत ही है। आर रिलेटेड टर्म, लेकिन दोनों जो हैं वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। थोड़ा सा अंतर है जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको पता चल जाएगा। रिलेटेड है, वैसे एक दूसरे से संबंधित है, रिश्ता है एक दूसरे वर्ड का। हाँ भाई पढ़ो जरा। Sometimes natural hazards are also called natural disasters. हाँ, समटाइम कभी कभी नेचुरल हजार्ड्स यानी प्राकृतिक आपदाएं आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक संकट कहलाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं ही प्राकृतिक संकट कहलाती हैं। अब हमने अलग अलग कर दिया है। वैसे आपदा, डिजास्टर मीन्स भी आपदा ही है और हजार्ड मीन्स भी आपदा ही है। हजार्ड का अर्थ कभी कभी खतरा, डेंजर, डेंजर से मिलता जुलता है और इसका परेशानी से है ही है ना। हाँ, तो समझ गए यहां तक बात? चलो पढ़ो बेटा। गैस मीन्स एस्टर, इंग्लिश। हाँ, इन इंग्लिश द फ्रेंच वर्ड डैश, फ्रेंच वर्ड डैश का मतलब होता है बैड। फ्रेंच में डैश का मतलब क्या होता है? और बैड मीन्स बुरा, एंड एस्टर मीन्स स्टार, और एस्टर का मतलब होता है स्टार। ये फ्रांस की भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के हैं? फ्रांस की भाषा में डैश है जिसको इंग्लिश में बैड कहते हैं, फ्रेंच में एस्टर कहते हैं जिसको इंग्लिश में स्टार कहते हैं, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। हाँ पढ़ो आगे। हाँ, 10 इस प्रकार डिजास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज, डिजास्टर का मतलब हो गया अंग्रेजी भाषा में बैड स्टार, बुरा तारा। इसका मतलब डिजास्टर का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया? अच्छा, डैश कौन सी भाषा का वर्ड है? फ्रेंच का। एस्टर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? और डैश का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? और एस्टर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? तो डिजास्टर का मतलब इंग्लिश में हो गया बैड स्टार, हिंदी में हो गया बुरा तारा। समझ गए? अब देखो डिफरेंस आएगा हजार्ड में और डिजास्टर में। पढ़ो आगे। कैटास्ट्रोफिक natural changes are considered punishment given by nature for interfering with it. In the past, destructive and catastrophic natural change, पास्ट का मतलब हो गया बीते हुए, है ना। पास्ट का मतलब भूतकाल, जानते हो नहीं? तो पुराने जमाने में या पहले के लोग ये जो महामारी की कारण जो चेंजिंग आती थी या जो बदलाव होते थे, डिजास्टर्स वगैरह आते थे, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो आती थी, उनको क्या समझते थे? नेचुरल चेंज,
उनको समझते थे प्राकृतिक बदलाव। पुराने जमाने में यदि कोई आपदा आती थी, कोई प्राकृतिक मुसीबत आती थी, तो उसको पुराने जमाने के लोग क्या समझते थे? उस बदलाव को पनिशमेंट गिवन बाय नेचर, कि ये प्रकृति के द्वारा दी गई सजा है जो कि हम लोगों ने उसमें इंटरफेयर किया है। यानी प्रकृति में दखलंदाजी करने के बदले प्रकृति ने हमें इस रूप में ये सजा दी है, इस आपदा को उसके बदले में हमें दिया है। नहीं समझे? क्या समझा जाता था पुराने जमाने में? प्रकृति के द्वारा दिया गया पनिशमेंट, प्रकृति के द्वारा दी गई सजा। बैठ जाओ। हाँ भाई, डिजास्टर्स आर रिलेटेड as synonyms each other. Hazard and disaster. Hazard और disaster are closely related. बहुत नजदीकी संबंध रखते हैं। हजार्ड और डिजास्टर दोनों वर्ड बहुत ही नजदीकी संबंध रखते हैं। एंड आर समटाइम यूज्ड, और कभी कभी एज सिनोनिम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। डिजास्टर को ही हजार्ड कह दिया जाता है और हजार्ड को डिजास्टर कह दिया जाता है। समझ गए? इतने रिलेटेड है कि कभी कभी दोनों का मतलब एक ही समझ लिया जाता है, या एक के बदले में दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? बताइए अंतर। हाँ, हजार्ड इज ए थ्रेट। हजार्ड एक धमकी है। हजार्ड क्या है? धमकी है, धमकाता है कि तुमने जो प्रकृति में इंटरफेयर किया है उसकी हमने ये सजा दी है। इस तरह से हजार्ड का मतलब धमकी हो गया। नहीं समझे बात? और डिजास्टर इज एन इवेंट, और डिजास्टर एक घटना है। मतलब यदि हम ये माने कि प्रकृति ने हमें सजा दी है, जो हमने प्रकृति में दखलंदाजी की है उसके बदले में हमें प्रकृति ने ये मुसीबत के रूप में सजा दी है, तब तो हम कहेंगे हजार्ड। और अगर हम केवल ये माने कि ये तो घटनाएं होती ही रहती है, ये तो ऑटोमेटिक होना, घटना होनी है, तो वो है फिर डिजास्टर। नहीं समझे बात? अगर हम प्राकृतिक आपदा को दैवीय आपदा मानते हैं तब तो हम उसे हजार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? और यदि हम प्राकृतिक आपदा को एक नॉर्मल घटना मानते हैं, सिर्फ घटित होने वाली घटना मानते हैं, तो हम फिर उसे कहते हैं डिजास्टर। समझ गए?